वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट जुलाई 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरा फॉर्म कैसे भरना है बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले आपको आना है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये है ctet.nic.in। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024, या फिर सबसे नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड की सहायता से लॉगिन हो जाएंगे। ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। बताया गया कि अगला एग्ज़ाम सीटेट का 7 जुलाई को कराया जाएगा। फॉर्म भरा जा रहा है 7 मार्च से और ये चलेगा 2 अप्रैल तक। 8 से 12 अप्रैल के बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ी कोई भी एक पेपर के लिए 1000 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और 500 रुपये SC ST और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन के लिए। यदि आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये, SC ST और डिफरेंशियली एबल्ड के लिए 600 रुपये। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको पता ही है। कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हम बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। पूरा पेज स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप टिक मार्क लगाएंगे, क्लियर है, और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को हमें भरना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है। ठीक है, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जेंडर मेल हैं या फीमेल हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना एक आईडी सेलेक्ट करना है। आईडी में वोटर आईडी का ऑप्शन है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी। कोई भी गवर्नमेंट आईडी है जिस पर फोटोग्राफ है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकती हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें से जो भी आपके पास है आप उस पर क्लिक करिए। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे फिर उसी का यहाँ पर आपको नंबर भरना होगा। क्लियर हो गई बात। अब कॉन्टैक्ट डिटेल पर आते हैं तो प्रीमाइस नंबर या नेम। प्रीमाइस नंबर यानी कि हाउस नंबर, आपके घर का कोई नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी में आप विलेज का नाम लिख दीजिए, लोकेलिटी में पोस्ट का नाम लिख दीजिए, कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना ही है, फिर अपना स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है। वही ईमेल एड्रेस आपको दोबारा से रिपीट करना है। मोबाइल नंबर 2 बार डालना है। यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास यदि कोई लैंडलाइन यानी जो टेलीफोन होता था पहले वो है तो लिख दीजिए विथ STD कोड। नहीं है छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। तो ये हो गया आपका दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरना है। ठीक है, यदि दोनों आपका सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट, आप यहाँ पर टिक मार्क लगाइए। ऊपर वाला पूरा डेटा नीचे भी कॉपी हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड चूज करना है जिसकी सहायता से आप लॉगिन होते हैं। पासवर्ड चूज करने में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी पासवर्ड बनाने में। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक पॉपअप खुलकर आ जाएगा। इसमें इन्होंने खुद सारी चीज़ें बता रखी हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड में एक अपर केस होगा, एक लोअर केस होगा, यानी कि एक कैपिटल लेटर होगा A से Z के बीच में कोई भी, और कम से कम एक स्मॉल होना चाहिए। एक से अधिक भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी 0 से 9 के बीच में कोई भी एक नंबर, और इसमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, और सब कुछ मिलाकर कम से कम 8 कैरेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 13 कैरेक्टर के बीच में होगा तो ही आपका पासवर्ड बनेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं तो मैंने ले लिया A कैपिटल, B और C ले लिया मैंने स्मॉल। ठीक है, फिर मैंने ले लिया 1 2 3 और फिर मैंने ले लिया @ ठीक है, अब काउंट करिए, टोटल कम से कम 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 ही हो रहा है तो हमारा ये पासवर्ड नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर कुछ और एक एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट ऐड कर लीजिए, न्यूमेरिक वैल्यू या स्पेशल कैरेक्टर। जैसे मैं यहाँ पर 7 कर लेता हूँ तो अब हमारा ये पासवर्ड बन जाएगा। ऐसे ही आपको पासवर्ड बनाना है, यहाँ पर इंटर करना है, सेम वही पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, कुछ भी आप इसमें से चूज कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, और उस क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। इन केस कभी आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो इसकी सहायता से आप फिर से उस पासवर्ड को पा सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद फिर आप ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। मैं जल्दी से सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है। ये फॉर्म है, ये डेमो है, यानी बस आपको दिखाने के लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से सही सही जानकारी भरिएगा। सब कुछ फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आप एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में अभी भी कुछ चेंज चाहें तो कर सकते हैं। सब कुछ सही हो तो सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करिए। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर आपके भरे हुए सारे इन्फॉर्मेशन शो होंगे। सब कुछ ठीक है तो आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपका नाम सही है तो टिक लगाइए, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जहाँ जहाँ आप टिक लगा रहे हैं यानी आप मान रहे हैं कि वो सही है। ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करके मैं सबमिट करता हूँ। यदि आप चाहें तो एडिट पर क्लिक करके इसमें करेक्शन अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं सबमिट करता हूँ, यस पर क्लिक करता हूँ। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पर एंटर करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। ऐसे ही आप ईमेल ID पर क्लिक करके इसे भी वेरीफाई कर लीजिएगा। फी पेमेंट करने से पहले ईमेल ID वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीटली फिल करना है और लास्ट स्टेप होता है फ़ी पेमेंट। लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करना है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, हमें अपना एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। पर्सनल डिटेल हमें फिल करनी है। फ़िलहाल देखिए यहाँ पर सारा डेटा शो होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल हमने दे दिया है, पर्सनल डिटेल हमें देना है, फिर अप्लाई करना है, किस एग्ज़ाम के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, कहाँ पर हमें सेंटर चाहिए। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल, फिर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा, फिर फाइनल ये सबमिट होगा। तो इससे पहले जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी थी वो सारा यहाँ पर शो हो रहा है। नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगेगा आप क्लिक करते जाइएगा और कुछ डिटेल आपका फर्स्ट स्टेप वाला डायरेक्टली यहाँ शो होगा। कैटेगरी शो होगी जनरल, OBC, SC। तो इसमें से आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं सेलेक्ट करिएगा। क्या आप डिसेबल स्टूडेंट हैं, दिव्यांगता है किसी प्रकार की है तो यस करेंगे। फिर बताएंगे किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है तो आप नो कर देंगे। ठीक है, क्या आपको एग्ज़ाम में स्क्राइब यानी राइटर की आवश्यकता है जो आपके प्रश्नों को लिखे। ठीक है, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ही होता है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कहीं एम्प्लॉयड हैं या नहीं। ठीक है, नॉट एम्प्लॉयड हैं, पहले वाले पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयड हैं एज अ टीचर, कहीं आप टीचर हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन। कहीं एम्प्लॉयड हैं लेकिन टीचर नहीं है, कोई अन्य काम करते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, अपने हिसाब से क्लिक करिएगा और यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा। अब कह रहा है कि किस एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। आप किसी भी एक के लिए भर सकते हैं फॉर्म। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर के लिए एक ही साथ फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं बोथ पेपर पर क्लिक करता हूं ताकि आपको मैं पूरा स्टेप दिखा सकूं। लैंग्वेज 1 पूछ रहा है, यहाँ पर टोटल 20 भाषा का ऑप्शन है। आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज 1 में और कोई भी एक लैंग्वेज 2 में चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं लैंग्वेज 1 के रूप में यहाँ पर हिंदी लेता हूँ, लैंग्वेज 2 के रूप में मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। कोई भी भाषा आप ले सकते हैं, भाषा सेलेक्ट करने की कोई भी अलग से एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपने ये भाषा हाई स्कूल में पढ़ा हो या इंटर में पढ़ा हो या ग्रेजुएशन में या अपने ट्रेनिंग में, ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है। ठीक है, आप जो भी भाषा चाहें ले सकते हैं, बस आप उसके प्रश्न एग्ज़ाम में आपसे हल होने चाहिए। 30 क्वेश्चन आता है एक सब्जेक्ट से, यानी 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 क्वेश्चन हिंदी। पेपर 1 है तो CDP से 30 क्वेश्चन, EVS से 30 क्वेश्चन और मैथ से 30 क्वेश्चन। पेपर 2 में आपको पता होगा CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 तो होता ही है 90 नंबर के लिए। बाकी मैथ साइंस या सोशल साइंस जो भी आप चूज करते हैं उससे 60 सवाल आते हैं और ये चुनाव आपके ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। अभी मैं आगे आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि पेपर 1 के लिए आप बताइए क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, किस आधार पर आप पेपर 1 एग्ज़ाम दे रहे हैं। टोटल यहाँ पर 4 कोड है, 1 2 3 4। ठीक है, अब किस कोड का क्या मतलब है यहाँ पर शो होगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, 4 ही कोड है तो ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं, क्योंकि B.Ed अब पेपर 1 नहीं दे सकता, वो प्राइमरी से बाहर हो गए हैं। कोड नंबर 1 ऐसे छात्रों के लिए है जिनका 12th में 50% नंबर है और वो पास हो चुके हैं या अपियरिंग में हैं फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
तो जिन भी छात्रों का 12वीं में 50% नंबर है, 2 साल का डिप्लोमा वो कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको पहला वाला ऑप्शन यानी कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना होगा। सेकंड ऑप्शन है 12th में 45% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा पास या अपीयरिंग, तो कोड नंबर 2 है आपके लिए। तीसरा है 12th में 50% नंबर और 4 साल का BLED पास हो गए हों या फाइनल ईयर अपीयरिंग में हो, कोड नंबर 3। और चौथा है 12th में 50% नंबर और 2 ईयर डिप्लोमा, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन वाला डिप्लोमा है। पहले यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट आती थी क्योंकि बीएड भी प्राइमरी में था, NIOS DLED वगैरह भी प्राइमरी में थे, तो काफ़ी ज़्यादा कोड आते थे, बहुत कन्फ्यूज़न होता था बच्चों को। लेकिन अब सारा कन्फ्यूज़न खत्म हो गया क्योंकि ऑप्शन ही काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं। 4 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है DLED के लिए 12th में 50% नंबर, दूसरा ऑप्शन है DLED के लिए 12th में 45% नंबर, चौथा भी है DLED के लिए लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन वाला DLED है, और तीसरा है BLED के लिए। यहीं पर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम फर्स्ट ईयर अपीयरिंग में हैं, अभी हमने बस एडमिशन लिया है, अभी हमारा एक भी सेमेस्टर नहीं हुआ है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं सीटेट का। हालांकि फॉर्म में साफ साफ लिखा होता है पास्ड, या तो आपका DLED कंप्लीट हो गया हो या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, यानी कि आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए, और 4 साल का जो BLED है तो आप अपने चौथे साल में होने चाहिए। फाइनल ईयर अपीयरिंग कहता है, लेकिन NCT का इस संबंध में नोटिस आ चुका है कि आप यदि फर्स्ट ईयर में हैं, यदि आपने आज एडमिशन लिया, कल सीटेट का फॉर्म आ गया, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो लोग भी चाहें तो दे सकते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि NCT अलाउ कर रहा है। NCT सबसे बड़ी संस्था है शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी तय करने वाला। हालांकि आपको कोड में पास और फाइनल ईयर अपीयरिंग को ही क्लिक करना होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर अपीयरिंग का कोई ऑप्शन है ही नहीं। बात को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, आशा करता हूं मैं, ठीक है। तो मैं यहां पर कोड नंबर 1 सेलेक्ट कर लेता हूं। अब बात करते हैं पेपर 2 के लिए। यहाँ पर टोटल 8 कोड हैं। देखिए पेपर 2 में ज़्यादा डाउट होगा बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 कोड हैं। यहाँ पर BED भी एलिजिबल है, DLED भी एलिजिबल है, BLED भी एलिजिबल है, ठीक है। तो देखते हैं पेपर 2, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। अब टोटल 8 कोड है, तो 8 कोड का क्या मतलब है समझते हैं। पहला कोड नंबर 1 है ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है। तो पेपर 2 वही छात्र दे सकता है DLED वाला जिसका ग्रेजुएशन हो। पेपर 1 में 12th के बाद भी DLED एलिजिबल था, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस DLED होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी परसेंटेज वाली बाध्यता नहीं है DLED के छात्रों के लिए। तो ग्रेजुएशन प्लस DLED कोड नंबर 1 पेपर 2 के लिए। और ये अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपका 12th में कितना परसेंट मार्क्स है। यदि 50% है तो पेपर 1 के लिए कोड नंबर 1, और यदि 45% या इससे कम है तो कोड नंबर 2, ठीक है। आप दोनों पेपर दे सकते हैं, लेकिन 12th का परसेंटेज का ध्यान रखिएगा पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में ग्रेजुएशन कंपलसरी है, यहाँ पर परसेंटेज का कोई टेंशन होता नहीं है। दूसरा कोड है BED के छात्रों के लिए, कम से कम 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं, आपने PG किया है वहाँ पर 50% नंबर है, और फिर आपने BED कर रखा है, पास हो चुके हों या फाइनल ईयर अपीयरिंग में हो, आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट करके अपना फॉर्म भर लेंगे। कोड नंबर 3 है ग्रेजुएशन में 45% नंबर और पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग BED, ठीक है। ये कोड नंबर 3 हो गया। कोड नंबर 4 12th में 50% नंबर और 4 साल का BLED पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग। कोड नंबर 5 है 12th में 50% नंबर और 4 साल का BA BSc एजुकेशन या BA एजुकेशन BSc एजुकेशन। कोड नंबर 6 है ग्रेजुएशन में 50% नंबर और BED लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाला, ठीक है। तो BED नॉर्मल हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं कोड नंबर 2 की सहायता से। यदि ग्रेजुएशन या PG में 50% नंबर हैं तो, और 45% या इससे कम है तो कोड नंबर 3, BED स्पेशल है तो कोड नंबर 6। कोड नंबर 7 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कोड नंबर 8 में बता देता हूं, क्योंकि 7 में काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, उस पर आराम से बात करेंगे। कोड नंबर 8 है पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर और 3 ईयर इंटीग्रेटेड BED MAD कोर्स, कोड नंबर 8, ठीक है। अब आते हैं 7 पर। देखिए 7 क्या कहता है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया है BED प्रोग्राम जो NCT से एलिजिबल है, वो कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर सकता है, दिक्कत नहीं होने वाली है।
अ पर्सन हु इज़ परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स जो कि NCT से अप्रूव्ड है वो कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर सकता है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा दोस्तों, कोड नंबर 7 सिर्फ B.Ed के लिए है और ऐसे B.Ed के लिए है जो कि मान लीजिए कोड नंबर 2 में भी आपकी एलिजिबिलिटी सेट नहीं हो रही है, ठीक है, कोड नंबर 3 में भी नहीं हो रही है। इसके अलावा एक और B.Ed के लिए कोड नंबर 6 है, 6 में भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है। तो ऐसे में ये एक यूनिवर्सल कोड है B.Ed के छात्रों के लिए, कोई भी कोड नंबर 7 सेलेक्ट करके फॉर्म भर सकता है। लेकिन यदि आपका एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी कोड नंबर 2 में है तो पहले आप इसको प्रेफरेंस देंगे, नहीं तो 3 को देंगे, या फिर मान लीजिए आपका B.Ed स्पेशल वाला है तो आप कोड नंबर 6 देंगे। कहीं पर भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है, आप 7 के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। जो B.Ed फर्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है, वो भी कोड नंबर 7 की सहायता से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसुइंग शब्द का यूज किया जाता है। पास्ड और फाइनल ईयर अपेयरिंग वाले 2, 3 या 6 में से जो भी आपकी कोड एलिजिबिलिटी से मैच करेगी उस पर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से कोड नंबर 1 सेलेक्ट करता हूँ। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आप अच्छे से अपना कोड सेलेक्ट करिएगा। अब पेपर 2 में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जो भी आप चूज करेंगे, यहाँ से 60 सवाल आएगा, तो ये आप अपने ग्रेजुएशन के आधार पर चूज करते हैं। अब कह रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम, यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है ये भी ध्यान रखिएगा। यदि आप DLED वाले स्टूडेंट हैं डिप्लोमा पर क्लिक करेंगे, यदि आप B.Ed किए हुए छात्र हैं डिग्री पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गलती आप मत करिएगा, इस डिग्री का ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, ये B.Ed वाली डिग्री की बात करता है, डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है, या डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो ये भी हो गया क्लियर। अब 4 आपको ऑप्शन देना है अपने एग्जाम सेंटर के लिए, ठीक है, कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप पहले यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें, आप किस किस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर चारों जगह उत्तर प्रदेश करता हूँ, फिर उत्तर प्रदेश में कहाँ मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, पर्याप्त सेंटर होते हैं, फर्स्ट नहीं तो सेकंड 100% मिलना है, ठीक है। अब सब कुछ भरने के बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है डिप्लोमा का, ध्यान रखिएगा किसका डिटेल आप भर रहे हैं, डिप्लोमा यानी कि DLED का डिटेल आप भर रहे हैं। यहाँ पर जो B.Ed वाले स्टूडेंट होंगे उनसे यहाँ पर B.Ed की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, ठीक है। पास स्टेटस में पूछ रहा है कि आप अपना डिप्लोमा पास हो गए हैं या अपियरिंग में है। पास हो गए हैं तो पास पर क्लिक करेंगे, फिर अपना पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं तो फिर अपियरिंग पर क्लिक करेंगे और अपना अपियरिंग ईयर फिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, पास हैं तो पास, अपियरिंग है तो अपियरिंग। अपियरिंग का मतलब कि अभी आपका फाइनल सेमेस्टर नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। ईयर भरने में कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो ईयर में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पास हो चुके हैं तो किस साल आपका फाइनल रिजल्ट आया है, अपना मार्कशीट देख लीजिए और उसके हिसाब से आप फिर भरिएगा। कोर्स नेम में ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, बस एक ही ऑप्शन है, आपको उसी पर क्लिक करना होगा। फिर आपका DLED किस यूनिवर्सिटी से है, आपको अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं मिलता है तो आप इसको स्क्रॉल करते रहिए। सबसे नीचे अदर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। रिजल्ट मोड में परसेंटेज में आपका था ट्रेनिंग या CGPA में, तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना टोटल मार्क्स भरना है अपने ट्रेनिंग का, ऑब्टेन मार्क और फिर यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। इंस्टीट्यूट पिन कोड में आपने किस संस्था में जाकर अपना DLED किया है, जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है उसका पिन कोड भरना है। आपको अपने घर का पिन कोड नहीं भरना है, इंस्टीट्यूट का पिन कोड भरना है, ठीक है। यहाँ पर गलती आप नहीं करिएगा। तो मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भर ली। मार्क्स में जब आप टोटल और ऑब्टेन भरेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो में आपको अपना फ़ोटो कलर्ड पासपोर्ट साइज़ अपलोड करना है। 10 से 200 KB के बीच का आपका फ़ोटो होना चाहिए और साइन आपका 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो में आपका दोनों आँख, कान, नाक साफ साफ दिखनी चाहिए। बैकग्राउंड वाइट रखिएगा ताकि बेहतर तरीके से आपका फ़ोटो दिख सके। सिग्नेचर के लिए आप एक वाइट पेज पर ब्लैक पेन से साइन करिए, स्कैन करके इसे अपलोड कर दीजिए। तो मैं फ़ोटो पहले अपलोड करता हूँ। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं या फिर अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले से ही क्रॉप वगैरह कर लीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अपलोड पर क्लिक करेंगे, यदि सब कुछ ठीक होगा तो ये फाइल आपका अपलोड हो जाएगा।
देखिए हमारा फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यदि आप कहेंगे तो मैं फोटो साइन पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फोटो अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका फ़ोटो साफ साफ दिख रहा है या नहीं। ठीक है, सेम ऐसे ही चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना साइन अपलोड करना है। तो ये आसान सा तरीका है फ़ोटो और साइन अपलोड करने का। इसके बाद आपको ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद कह रहा है कि सब कुछ ठीक है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले आप एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिए, सारा डिटेल आपका शो होगा, सब कुछ एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। सब कुछ सही है तो आप हर जगह यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे। ठीक है, लास्ट में आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है। आप चाहें तो एडिट पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं या फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको मेल आईडी अपनी वेरीफाई करनी होगी। दोनों पेपर हमने सेलेक्ट किया था, 1200 रुपये फ़ी लगेगा। मेल आईडी भी वेरीफाई कर लेते हैं। OTP हमने फिल कर लिया है, वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा मेल आईडी वेरीफाई हो गया है। गो टू होम पर क्लिक करेंगे। अब हमारा बस एक स्टेप बचा है और वो है फ़ी पेमेंट। ठीक है, आप अभी भी चाहें अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करिए। ठीक है, और फिर आप ऑनलाइन मोड पर सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर फ़ी पेमेंट करिए और जिस भी माध्यम से आप चाहते हैं अपना फ़ी पेमेंट करना कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की सहायता से आप अपने फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। आप यहां से अपना फ़ी पेमेंट कर लीजिएगा, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। UPI वगैरह भी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी CTET जुलाई 2024 फॉर्म भरने का। अभी भी कोई डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, एक और डाउट बच्चों का आता है कि बहुत बार यहाँ पर डुप्लीकेट सेशन का प्रॉब्लम आता है। जैसे एक बार आप लॉगिन हो गए, ठीक है, अपने फॉर्म वगैरह कुछ भरा, दोबारा से जब अपना ब्राउज़र खोलेंगे तो डुप्लीकेट सेशन आ जाता है। इस समस्या से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। जाते जाते मैं आपको बता दूं इसका ट्रिक क्या है। तो आपको सिंपली जाना है अपने हिस्ट्री में और अपना हिस्ट्री पूरा क्लियर कर देना है। ठीक है, हिस्ट्री पूरा आप क्लियर कर देंगे, उसके बाद फिर जब आप CTET में लॉगिन होंगे तो आराम से लॉगिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस बार हमारा ओपन हो गया। आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड की सहायता से ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के लॉगिन हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रही कंप्लीट जानकारी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।